हेलो गाइस, हाय। मैं तीसरे एपिसोड के साथ यहाँ पे आपकी बीटीसी की डेली बीटीसी डोज के साथ हाजिर हूँ। मुझे पता है कि मैं आई टेक्स फ्यू डेज बिफोर आई सेंड एन अनदर अपडेट ओवर हियर, क्योंकि बीटीसी की मूवमेंट के को जांचने के लिए मैं वीकली क्लोजिंग का वेट कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग काफ़ी बेयरिश हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहली दो एपिसोड्स में देखा होगा कि वी आर स्टिल बेयरिश, लेकिन हम डेली के ऊपर ओवरसोल्ड हो गए हैं। लेट मी शो यू गाइस द चार्ट ऑफ द डेली। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली पे इसकी जो आरएसआई है वो पहुँच गई थी 22 के ऊपर, और जो लास्ट टाइम 22 के ऊपर आई थी दैट वाज बैक इन फेबररी 23-22। उसके बाद से उसने हल्का सा पंप लेके फिर अनदर डंप लिया था 2 दफ़ा, राइट। वो इसी वजह से डाइवर्जेंसेस बनती हैं, जो हमने आपको पहले एक दो वीडियोस में भी बताया था कि जो डाइवर्जेंसेस बनती हैं वो बनती इस तरीके से। पहले एक लो लगाता है वो, और फिर ऊपर जाता है, फिर अनदर लो एंड फिर अनदर लो। समटाइम्स 2 लोज होते हैं, समटाइम्स 3 लोज होते हैं, और इसी तरीके से आरएसआई के अंदर हायर लो बनाता है। तो ये लोअर लो बनाता है प्राइस में, और मैं आया था यही कंफर्मेशन होती है बुलिश ट्रेंड की, कि वहाँ से आप बुलिश ट्रेंड शुरू होगा। अच्छा, अगर आपको मोर कंफर्मेशन चाहिए होती है तो जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसके टूटने का भी इंतजार करना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, उस पर बुलिश डाइवर्जेंस नीचे बन गई, जैसे ही वो ट्रेंड टूटे और कंसोलिडेशन करे वहाँ पे इंसान पोजिशन ले अपनी लॉन्ग्स की, और फिर नीचे रखे लास्ट लो से नीचे अपना स्टॉप लॉस। सो बहरहाल उसको हम देखते हैं अभी करंट टाइम फ्रेम के ऊपर, कि करंटली क्या कर रहा है। लेट मी टेक दिस थिंग ऑफ। सो अब आप लोग देख सकते हैं लगातार 1 2 3 4 4 लगातार रेड वीक्स हमें मिले। उससे पहले भी 2 रेड वीक्स मिले थे, बीच में एक ग्रीन वीक मिला था, बट मार्केट स्ट्रक्चर हमारा अभी तक बेयरिश ही है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं कि आपको 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स ग्रीन मिले, फिर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स रेड मिले, फिर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स ग्रीन मिले, तो 6 कैंडल्स का होता है। अगर आप इस वीकली मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना चाहेंगे तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखें, यहाँ पे आया, ये जो है ना, ये जो एरिया, दिस इज़ नॉट द राइट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, बट वी कैन स्टिल कंसिडर दिस, बिकॉज इसके बाद ये दोनों जो ना ऑलमोस्ट ब्लैक ऑलमोस्ट रेडी थी। तो आप यहाँ लगा सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ था, लेकिन वापस यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब इसको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसका डायरेक्ट हम यहाँ जाके लेके जाएंगे। यहाँ पे ब्रेक हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ है, और फिर अब ये एक मार्केट स्ट्रक्चर चला आ रहा है जो कि अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी देख सकते हैं जब से हमने 126 से नीचे आए और हमने इसके नीचे कंफर्मेशन दिए 107 के नीचे। लेट मी पुट अप लाइन ओवर हियर। सो जब से हमने इस सपोर्ट लाइन से नीचे जो कि पहले सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस का काम करनी चाहिए, दी है कंफर्मेशन, हम बेयरिश हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी एक जो आस थी वो थी इस एरिया में 98 के एरिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ी सपोर्ट थी, हमने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है, और अभी हमारी रेजिस्टेंस बनने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो हम आपसे कहते हैं लेट मी टेक दिस थिंग आउट, लेट मी जस्ट लीव दिस सपोर्ट, और लेट मी टेक दिस एज वेल। सो मार्केट स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। मार्केट स्ट्रक्चर में अभी देखें मुसलसल बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, और मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो चुका, तो वी आर स्टिल गोइंग टू बी बेयरिश। हाँ, बीच में से क्योंकि डेली के ऊपर हम काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, दैट्स वाई वी आर सीइंग दिस पंप, राइट। यू कैन सी इट, हमने 80,000 का लेवल ऑलमोस्ट टच किया, हम और वहाँ से वापसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या ये रिवर्सल है यहाँ से, हम अभी नहीं कह सकते, बिकॉज आप देख सकते कोई डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे अभी तक। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते कि ये लो बना और फिर इसका अनदर लो बना, और यहाँ पे हायर लो बना है, यहाँ पे लोअर लो बना है, एंड देन उसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी लो से लो लोअर लोज बनते जा रहे हैं, यहाँ पे भी लोअर लोज बनते चले आ रहे हैं। तो अभी वक्ती तौर पर रिलीफ रैली को हम देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप देख सकते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी हमारी सपोर्ट लाइन मौजूद थी। ये सपोर्ट किस चीज़ के दरमियान मौजूद थी, ये मौजूद थी 98,000 से लेके ऑलमोस्ट आप 100K बोल सकते हो। अगर मैं लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 कर दूँ तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं होगी। अगर देखते हैं 100K और 98 के दरमियान हमारी ये बनती थी सपोर्ट, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर टेक्निकली थोड़ा सा भी आप लोगों को इस बारे में सेंस है तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ पहले
सपोर्ट का काम कर रही होती है। अगर वो टूट जाए, जो कि यहाँ से टूटी थी, पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ से टूटी थी, अब देखें उसके बाद सपोर्ट बनी थी, फिर आके सपोर्ट बनी थी, लेकिन वो अब तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा उसने तोड़ दिया। अब ये हमारी रेजिस्टेंस का काम करेगी, सही है, रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो आप हम कैसे कह सकते हैं ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। सो जो हमें अंदाज़ा हो रहा है ना, हम अभी आपको बताते हैं कि हमने जो एक्चुअल उसमें बताया था, हमारा जो टारगेट एरिया है BTC के आने का, वो एरिया है, समझें, यहाँ से, इस एरिया से 69K से लेके 74K तक का एरिया जो है ना, ये हम टारगेट कर रहे हैं आता हुआ। हमें लगता है कि इसको हम टैप करेंगे और यहाँ पे आके हम लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे इसके नीचे से, और फिर हम जाएंगे ऊपर, या तो इसके नीचे से, या हो सकता है यहीं से चले आएँ। ये हम क्यों कह रहे हैं, देर आर फ्यू रीजंस फॉर इट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप है, जो एक तो बैठा हुआ है बहुत बड़ा, ये रहा, बल्कि हम इसी के अंदर लिख देंगे ना, हम इसी के अंदर लिख देते हैं आपका कि डेली फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे लिख देते हैं डेली FVG, सही है, डेली FVG जो कि फिल कर सकता है ये जब यहाँ पे आएगा। तो दूसरी बात है, हम आपको फिबोनाची लेवल्स भी बना के दिखा सकते हैं कि भाई हम क्यों कह रहे हैं कि लेवल ये इतना इम्पोर्टेंट है। जो बिटकॉइन का टोटल बॉटम था 2022 में, राइट, वहाँ से अगर हम चलें और इसका टॉप इस वक्त हम लगाएं यहाँ पे, राइट, टॉप लगाएं 126,230 का, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो 0.5 आके बैठ रहा है वो यहीं कहीं इसके बीच में ही कहीं आके बैठ रहा है, 70,000, 69,000, 70,000 के करीब। तो क्या ये यहाँ से बाउंस करेगा? मेरा तो अपना ख्याल है यहाँ से एक अनदर हायर हाई बनाने के लिए जाना चाहिए इसको, बट और यहीं पे आके इसका एक वाइक ऑफ का पूरा स्कीमेटिक भी कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं मुसलसल डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस बन रही थी, अब ये मार्क डाउन फेज के अंदर मौजूद है, लेकिन मार्क डाउन में भी सीधी सीधी कोई चीज़ नहीं जाती। आप देख सकते हैं कितनी प्रेशर से सेलिंग हुई है, नवंबर के सेकेंड वीक से प्रेशर से सेलिंग हुई है, और सेलिंग होती चली गई है 2 वीक्स तक। अब हम वेट कर रहे हैं रिट्रेसमेंट का, ताकि हम लास्ट डंप देखें। मेरा अपना ख्याल ये है कि हम लोग ऐसे ही नहीं एग्जैक्टली यहाँ से पंप कर जाएंगे, वी विल सी 74 और 70 लेवल somewhere here we will, so this is the better way to accumulate your BTCs, but for your alts I think यही बेस्ट टाइम है डॉट को उठाने का, लिंक को उठाने का, सुई को उठाने का, यूनी को उठाने का, और बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं उनको, ऑन्डो को उठाने का। बट BTC जो है आई थिंक उसके लिए थोड़ा वेट कर लें आप लोग। यहाँ 80,000 से लेके 74 तक ऑर्डर्स लगा दें ताकि वो फिल होते चले आएँ, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट बॉटम्स एंड एग्जैक्ट टॉप्स नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। तो जो हम अभी बताना चाह रहे हैं वो ये अंदाज़ा हो रहा है हमें कि हम अगर यहाँ से फिबोनाची लेवल्स लगाएं ऊपर से लेके यहाँ तक जहाँ तक अभी गिरा था, तो हम ये देख सकते हैं कि जो 0.382 बैठ रहा है आके, वो बिल्कुल 98 के इस लेवल जोन के ऊपर बैठ रहा है। तो अगर मैं 618 और को हटा भी दूँ यहाँ से, और मैं कहूँ कि ये समवेयर इन दिस एरिया आएगा जो कि 98 to 100 है, यहाँ तक आना चाहिए यूँ करता हुआ, राइट, बिफोर इट गोज़ डाउन, एंड देन फिर अल्टीमेटली हम ऊपर जाएँ यहाँ से। सो हमें जो लगता है वो ये लगता है कि हम ये जाके यहाँ तक ज़रूर जाएंगे बिफोर वी गो फर्दर डाउन टू गेट द अनदर लास्ट लेग डाउन, राइट। अच्छा, जब हम लास्ट लेग डाउन यहाँ पे बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे डाइवर्जेंस बन जानी चाहिए, बिकॉज जब ये इस तरह की डाइवर्जेंस बनाएगा तो उसमें ये भी यही करेगा, ये अभी नीचे गिरा है, ये ऊपर जाएगा यहाँ तक, और फिर ये यूँ करके आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी ये डाइवर्जेंस बनेगी, जो कि हम कह सकते हैं, सॉरी, ये डाइवर्जेंस बनेगी जो कि इसकी डाइवर्जेंस से मैच करेगी। देन फिर हम कह सकते हैं फाइनल रैली का आगाज़ हम फिर यहाँ से देख सकते हैं इस एरिया से यूँ करके, सही है। तो मार्च अप्रैल तक हमें लगता है टॉप लगता हुआ। क्या ये टॉप था 126? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट सिंस देयर इज़ नो euphoria phase that we have seen this time, there is no alt season that we have seen this time, मार्केट में कभी भी टॉप्स जो है या उसमें नहीं लगते मैक्सिमम फियर के अंदर। इस वक्त हम मैक्सिमम फियर के अंदर बैठे हुए हैं,
तो हमें लगता है अभी हमें रिलीफ रैली मिलेगी 38.382 और 0.5 के लेवल तक। तो आई एम एक्चुअली पर्सनली इन लॉन्ग पोजिशंस फ्रॉम हियर 86 से 98 तक की 95 टू 98 तक बुक कर लूँगा मैं अपनी पोजीशंस को, एंड देन फिर आई विल गो शॉर्ट अगर इसने इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग दी। हाँ, अगर इसने 100K के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू कर दी डेली की, तो फिर हम यहीं से बुलिश होकर ऊपर चले जाएंगे, फिर हम हायर लो बनाएंगे यहाँ से एंड देन फिर चले जाएंगे। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी कि वी विल मेक अनदर लोअर लो, और देर इज़ अनदर चांस कि हम यहाँ आएँ और यहाँ से एक हायर लो बनाए फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। बट जो मेन मुझे पॉसिबिलिटी लगती है वो ये लगती है यहाँ पे हम जाएंगे और फिर अनदर हम यहाँ पे लो बनाएंगे ताकि एक डाइवर्जेंस बने। जब डाइवर्जेंस बनेगी तो उसके बाद फिर रैली अमेजिंग होगी। अब वो डेली फेयर वैल्यू वही आपके पास आएगा, 0.5 के बाद आएगा, कहाँ कहाँ से वो जंप करना शुरू होगा ये हम देखेंगे। बट दिस इज़ व्हाट द सिनेरियो सीम्स टू बी फॉर मी। अब आप लोग अपनी शेयर कर सकते हैं इसमें कि आप लोग क्या समझते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग। बल्कि अगर मैं आप लोगों को अपनी ट्रेड के बारे में बताऊं कि जो मेरी एक्टिव ट्रेड थी जो कि मैंने फुली क्लोज अभी भी नहीं किए, वो इसी तरीके की थी कि जब मैंने यहाँ पे देखी थी कि ये डाइवर्जेंस थी, राइट, और दिस वाज द प्रीवियस लो, राइट। इस जिस मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जब ये यहाँ से पलटा था तो मैंने इसको मार्क किया था, इस लो को मैंने मार्क किया था हियर कि भाई जब इस लो से नीचे जाएगी मार्केट देन आई विल गो शॉर्ट, आई विल गो शॉर्ट विद दिस वुड बी माई SL। सो मैंने जिस तरीके से शॉर्ट किया है वो इस इतना शॉर्ट किया था कि इसको SL रख के एंड देन फिर वी विल गो till this level, almost 2 to 1 का हमारा रेशो बन रहा था, somewhere like that। so अभी इसमें थोड़ी सी पोजीशन मेरी रहती है, मोस्ट ऑफ द मैंने प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर लिए थे अपने, बट अ लिटिल बिट पोजीशन और है, एंड देन आई विल गो फर्दर शॉर्ट व्हेन इट विल रिट्रेस इट टू 98K और 99K लेवल। सो होपफुली आप लोगों को अपडेट बेहतर लगी हो, अंदाज़ा हुआ हो कि वी आर स्टिल बेयरिश। हम लोग बेयरिश ही उसमें हैं जब तक ये डाइवर्जेंस बना के कंसोलिडेशन नहीं करता, जब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट में स्ट्रक्चर कोई भी चेंज हुआ है या मोमेंटम चेंज हुआ है। थैंक यू। आप लोग ज़रूर अपने नीचे कमेंट्स दीजिएगा और बताइएगा कि डेली अपडेट्स आप लोगों को हेल्प कर रही हैं नहीं कर रही, और जहाँ पे मैं गलती करूँ मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आई एम लर्निंग एज वेल, आई एम ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू।